आवश्यकता से अधिक अच्छी बात बोलने वालों का भी मूल्य समाप्त हो जाता है। इसलिए तादाद, एक सीमा, लिमिट का ध्यान रखिए। आप आवश्यकता से अधिक दाल में, सब्जी में नमक डाल दो, पूरा सब्जी दाल का स्वाद खराब जाता है। अधिक बातें करने से आपस में वाद विवाद, बकवास होने की संभावना रहती है। अपनी बात जीतने की कोशिश करने से संबंध बिगड़ते हैं। दो में से किसी एक को अपने आप को छोटा मान लेना चाहिए। केवल बात लड़ाने से काम बनने वाला नहीं है। बात मत लड़ाइए। कभी कभी आपका बेटा भी बहुत अच्छी बात बताता है, अपने पिताजी को समझाता है कि पिताजी शराब मत पिया करो, ये सत्संग की बात है। पिताजी कहते हैं तुझको मैंने पैदा किया है, तू मुझी को ज्ञान दे रहा है। बात पैदा करने की और पैदा होने की नहीं है, बात उचित और अनुचित की है। बेटे के कहने से भी यदि आप शराब छोड़ देते हैं तो आप बहादुर व्यक्ति हैं। पत्नी के कहने से अगर पान तमाकू छोड़ देते हैं तो आप महान पति हैं। पत्नी का सम्मान भी हो गया। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए अपने माता पिता, भाई बहन, गांव जिला सब छोड़ा है। तुम उसके कहने से छोटी सी तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे, हद मार दिया तुमने। छोड़ दो। कभी कभी आपके माता पिता आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, लेकिन माता पिता भी जब तादाद से ज़्यादा समझाते हैं तो बच्चों का मन ऊब जाता है। इसलिए थोड़ा अवसर दीजिए, ठोकरें खाने दीजिए। एक तो वही लोग होते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं, फिर ठोकरें उनको नहीं खाना पड़ता है। दूसरे वह हैं जो दूसरों को ठोकरें खाते देखकर समझ जाते हैं, उनको भी ठोकरें नहीं खाना पड़ता है। तीसरे वह हैं जो खूब ठोकरें खा करके समझ जाते हैं, तो उनको लोग यही कहते हैं लौट बुद्धू घर का आए। ये बुद्धू हैं, ठोकर खाकर ठिकाने आ गए। विचारवान वह है जो अपने से छोटी उम्र वालों की भी अच्छी बातों को सुनता है, अपने से बड़ी उम्र वालों की भी बात को सुनता है और समझता है। उसमें से सार सार निकालकर जीवन में धारण भी करता है। जीवन बड़ा अद्भुत। एक पागल शहर में जा रहा था, उसके हाथ में एक ईंट का टुकड़ा था। जो पास में मिलता था उसके ऊपर ईंट का टुकड़ा मारने के लिए ऐसे कर देता था, तो लोग डर के भागते थे। जो भागता था उसको थोड़ा वो रपटा देता था और जो नहीं भागता था तो उसको छोड़ देता था, आगे बढ़ जाता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम पागल हो? बोले पागल पूरा नहीं हूँ, थोड़ा बना हुआ पागल हो। हमने कहा मतलब? हमने समझा कि आदमी तो लगता ठीक है। तो मैंने केला दिया उसको खाने के लिए। केला दिया, 10 रुपये निकाल कर हमें दक्षिणा दिया। बोले तुम महात्मा हो, दक्षिणा ले जाओ। तो हमने कहा ईंट न मारे दोबारा। तो हमने कहा तुम ईंट लेकर क्यों घूमते हो? तो उसने एक कोटेशन बोला कि
ये ईंट इसलिए है को जो मुझे आक्रामक दिखाई देगा उसका मुकाबला करने के लिए ईंट है। और जो सीधा सज्जन दिखाई देगा आप जैसा, तो उसको 10 रुपये दान भी दे देते। तो मैंने कहा इतना तुम पागल जैसे कैसे हो गए? बोले मेरी जो धर्मपत्नी है उसकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, उसने मुझे आधा पागल बना दिया है। ये धर्म पत्नियों की भी बड़ी कृपा होती है, ये पूरा पागल नहीं बनाती है, आधा बनाती है। पूरे हो जाओगे तो उनके काम के भी नहीं रह जाओगे, और आधे पागल रहोगे तो उनके काम के बने रहोगे और पागलपन भी चलता रहेगा। तो मैंने कहा उसने कैसे तुमको पागल बनाया? बोले उसने ऐसे बना दिया कि वो बहुत हमको तंग करती थी, चिड़चिड़ाती थी, गाली बकती थी और लड़ती झगड़ती थी। बस वहीं से दिमाग हमारा बिगड़ गया है। किसी व्यक्ति के पिंड मत पड़ो, ये बात याद रखना। और किसी को बहुत समझाकर तुम बुद्धिमान नहीं बना सकते, किसी को बहुत डांट फटकार कर ठोंक पीट कर होशियार नहीं बना सकते। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक टीचर पढ़ाते थे, उनका लड़का भी हमारे साथ पढ़ता था। लड़का पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, तो एक दिन क्लास में उनको अपने लड़के के ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि दूसरे के लड़के उससे तेज पढ़ने में थे। तो उन्होंने अपने लड़के को कुर्सी और मेज के बीच में गिरा लिया और बहुत कूटा गिरा करके, मुक्कों से और लातों से, और कहा खाम खा हमको बदनाम कर रखा है, पढ़ता नहीं। बहुत मारा। तो हमने कहा मास्टर साहब, अगर मारने से ये होशियार हो जाए तो ये जो 50 विद्यार्थी ये सब जुट करके पहले आपको खूब मारें तो आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन जाओ। ये 400 रुपये महीना फालतू पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूलों में। अगर हो जाए ऐसा तो हम लोग आप पर जुट जाएं। तो मेरी ओर देखा, बोले तुम मत बोला करो। हमने कहा इस तरह आप मारो मत, ये पढ़ नहीं पाएगा, आपके लड़के के पास बुद्धि नहीं, वो नहीं पढ़ पाया। मैं तो संत बन गया। फिर एक दिन वो भैंसा लिए जा रहा था वो लड़का, तो मुझे मिल गया, मेरी जन्मभूमि पे कार्यक्रम था, मैं जा रहा था, मिला तो मैं गाड़ी रोका। हमारे साथ जो पढ़े हुए हैं या जो पहचान के हैं बचपन के, तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ, मिल लेता हूँ। हमने कहा आइए, तो मेरे से बोला आप तो भगवान हो गए। हमने कहा तुम? बोले हम यमराज हो गए, भैंसा चरा रहे। हमने कहा इसमें बुरा कुछ नहीं है। बोले अरे क्या है, अब शर्म भी लगती है आपके सामने। तो हमने कहा शर्म किस बात की? कोई भी अगर दुष्कर्म नहीं है तो उसमें शर्म नहीं होना चाहिए। खेती करना शर्म की बात नहीं, झाड़ू लगाना भी शर्म की बात नहीं। अभी जैसे मैं भोजन परोस रहा था, तो इससे क्या कोई मैं छोटा हो गया? जहाँ पर लखीमपुर के भक्त भोजन कर रहे थे उसमें भी प्रवेश किया। हनुमान जी सोनथालिया को बुलाया, तो उनकी पत्नी मीना सोनथालिया बेतिया वाली बोली जाओ गुरुजी बुलावत है। तो वो भी बड़े संकोची हैं, कम से कम 7 बार वो पछड़ गए। हम 7-8 बार बुलाए ना, फिर पछड़ जाओ, फिर उनका। तो हमने उनको कहा हनुमान जी को, देखो आपने जो कुर्सी मेज दान दिया है, सब लोग कितना प्रेम से बैठकर खा रहे हैं। तो उनका मन गदगद हो गया कि हमारी सेवा सफल हो। यहाँ जो भी तुम दान देते हो, ऐसा नहीं कि वो गुरु जी की सेवा में ही लगे, सबकी सेवा में लगता है। आपका दान आपकी सेवा में भी, दूसरे भक्तों की सेवा में भी। जैसे लखीमपुर के भक्त सुमन गुप्ता, विलास गुप्ता, विकास गुप्ता, आरती गुप्ता, इन्होंने ये पंखा लगा दिया है। तो ये 32 पंखा लगाया। तो इस शतक महोत्सव में जब आए
श्री क्षमादेव जी का शतक महोत्सव हुआ था, 100 वर्ष पूरे हुए। तो संतों ने इनको जहाँ पंखा नहीं लगा था वहाँ बिठा दिया। जो 32 पंखा दान दिया 72,000 के, उनका फिर ऐसी जगह बैठाई जहाँ हवा मिले न होगा। तो पसीनम तर बतर वो मैं आया, मेरी नज़र पड़ी तो बुला के फिर थोड़ा सेटिंग किया। तो फिर उन्होंने सत्संग के बाद हमसे कहा कि अब 16 पंखा और हम देंगे ताकि हमको चाहे जिधर बिठावें हवा हो चाहिए। आज फिर मैंने देखा उनको उधर ही बाहर बैठा दिया। तो हमने कहा लोग चाहते क्या है मतलब। तो बड़ी मुश्किल से हम बुलवाए के बैठा रहे पड़े, बैठ जाओ। अब ये सुमन गुप्ता यहाँ आई है, खड़ी हो जाओ जरा, इनके बच्चे भी खड़े हो जाओ। राजेश्वरी गुप्ता और उषा गुप्ता और सुरेंद्र गुप्ता भी खड़े हो जाए। जितने लखीमपुर के हैं सब खड़े हो। अर्चना गुप्ता, श्वेता गुप्ता, संगीता गुप्ता, आरती, आशा, सब खड़े। लखीमपुर वाले देखो कितने हैं। ये सब एक ग्रुप है इनका। पीछे मुड़ के देख लो आप लोग, लेकिन पीछे जो मुड़ के देखेगा भूत भी हो जाएगा। बैठो बैठो। लोग कहते हैं ना कि मुर्दा फूंक के आओ, पीछे मुड़ के देखे उन्होंने भूत प्रेत हुई जी हो। तो आप ये कोई मुर्दा थोड़े है यहाँ, ये जिंदा देख रहे हो। देखो तो मैं वहाँ परोसा सबको, थोड़ा थोड़ा खीर दिया। बरेली वाले दयाशंकर जी भी प्रसाद खा रहे थे, सुमित जी, स्वीटी जी, खड़े हो जाए करो, नाम ले जाओ। इनको भी खीर दिया। इनके थाली में खीर पहुंची ही नहीं थी, तो इनको भर के चम्मच दिया। जिसके में पहुंच गए रहे तो किम केवल एक बूंद चुआए। परोसने में भी बुद्धिमानी चाहिए। अब जैसे उसका कटोरी भरा है उमा और तुम डर दो तो इतना खायू नहीं पाई, फेंकबे करी। और सम्मान की बात है, थोड़ा चुआए दही बनी बस। हाँ, हम सब जगह बहुत बुद्धि लगाते हैं किस तरह काम करना चाहिए। बेटी आज सुमन गुप्ता जी 1 किलो देसी घी लाई है, 1 दर्जन हैंगर कपड़े टांगने के लिए, 1 जोड़ी श्वेत कलर के पादुका, 1 गत्थे में मीठा, 2 किलो स्पेशल मीठा, 1 साउंड है। जो पधरौनी हम जाते हैं छोटा प्रोग्राम, आहूजा कंपनी का, 11 घंटे चार्ज करो 18 घंटे बजाओ, ऐसा साउंड 21,000 की कीमत है। ये भेंट किया है जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। बहुत सही भेंट है ये। उनको पता है कि इनका जन्म ही हुआ है प्रवचन करने के लिए, तो माइक दे दिया है पूरी कि हम प्रवचन करो जाए बस। तो ये दिया है। 2 गर्री गोला, 6 फूल के बर्तन, संतरा, माल्टा, तरबूज, खरबूज, पपीता, नाशपाती, अनार। बताया सेव केला हम नहीं लाए हैं क्योंकि वो सब लोग लाते हैं, इसलिए हम उसको नहीं लाए, नया फल लाए। ऐसे सभी भक्तों ने बहुत सेवा किया है। और मेरा भी मन होता है कि हम झाड़ू भी लगाएं। कहीं कचरा पड़ा होता है तो हम फिर अपने हाथ से भी साफ कर देते हैं। सफाई जो रखता है वो बड़भागी हो जाता है। नेताओं में सबसे अधिक साफ सफाई रखने वाला नेता चुस्त दुरुस्त नरेंद्र मोदी है। आज वो सबसे A क्लास के पद पर है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उसकी सफाई शुद्धता बहुत है। आप भी सफाई शुद्धता रखोगे, प्रधानमंत्री तो खैर नहीं बनोगे, लेकिन इतना जरूर है अपने घर में उन्नति करोगे तो। कितनों के घरों में जाओ, जो सामान छू लो तुम्हारे माटी लग जाएगी। उनकी रजाई छू लो तो रजाई में इतना सब कोयला जैसा मैल सब लगा है, बिल्कुल एक परत पेंट करीन है मैल के। सब घर भर जुट गई, उमा नाक थूक मैल पसीना लेसिन है। और वही खुशबू में पहुड़े रहत कहा या खुशबू स्पेशल हमरिन कंपनी में बनी। हाँ, बहुत गंदगी है।
इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। रजाई के ऊपर हमेशा कवर चढ़ाना चाहिए और रजाई को कभी नीचे बिछाकर सोना नहीं चाहिए उसके ऊपर। रजाई ओढ़ने के लिए होती है, सोने से उसकी रुई दब जाती है तो उसकी रुई फिर गर्म नहीं करती है और फिर उसके रुई के गत्था बन जाते हैं। इसलिए उसको केवल अपने ऊपर डाल दिया जाता है, दबाया नहीं जाता है। हर कार्य को करीने से करो, तरकीब से करो, सुंदर करो। घर भी बनाओ, वो भी बहुत सुंदर बनाओ। घर के सामने थोड़ी जगह छोड़ो जहाँ खड़े होकर लोग तुम्हारा घर देख सकें। घर के पीछे भी यदि ज़्यादा जगह है, पीछे जगह छोड़ो जहाँ आपका कुछ कचड़े वाला सामान उधर धरा रहे। जानवर है, ट्रैक्टर ट्राली है, पीछे चला जाए, गोबर ओबर है। आगे भी जगह छोड़ो ताकि कार और मोटरसाइकिल ये दर्शनीय जगह खड़ी करो ताकि देखें तो उनको लगे हर चीज़ छिपाई नहीं जाती है, कुछ चीज़ें दिखाना चाहिए, नहीं लोग समझें ये भिखमंगा है। अपनी चीज़ों को कुछ दिखाना पड़ता है। तो ऐसे ढंग से घर बनाइए और घर हमेशा 3 से 4 मंजिल बनाइए ताकि सुंदर हो, ऊपर हवा लगे, कीड़े मकोड़े भी कम पहुँचेंगे ऊपर। और बहुत लंबाई चौड़ाई में मत फैलाइए। गाड़ी भी रखिए, उसको साफ सुथरा रखिए, अंदर बाहर सब साफ रहना चाहिए। हर ड्राइवर को अपनी अपनी गाड़ी धोकर मेंटेन करके खड़ी करना चाहिए। मालिक को असमंजस मत दीजिए, आपकी जिम्मेदारी। आप ड्राइवर, स्टीयरिंग घुमाना तो कोई घुमा देगा, उसमें खास बात नहीं है। ड्राइवर की जिम्मेदारी है गाड़ी को मेंटेनेंस करके रखना, सर्विसिंग टाइम पर कराना, हवा ठीक रखना, उसमें पानी भी डाल के रखना, वाटर कूलर जो पड़ता है, और प्रसन्न रहना। ड्राइवर को भी खुश रहना चाहिए। खुश रहने से जो मालिक गाड़ी में बैठेगा उसको बहुत आनंद आता है। आपकी खुशी में उधर मत देखो, उधर कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई आदमी आ रहा है और तुम्हारी जैसी कोई माताजी आ रही है, उधर देखो मत। मैंने बताया ना, मुड़ मुड़ के जो देखता है तो भूत प्रेत हो सकता है। मत देखिए, इधर ही ध्यान दो आप। हाँ, आपकी खुशी से हजारों लोगों की खुशी जुड़ी हुई है। आपकी पत्नी किसी दिन उदास हो जाए, आपके घर में उदासी आ जाएगी। पत्नी उदास हुई, पति उदास हुआ, पति उदास हुआ, उसके माँ बाप उदास हुए, माँ बाप उदास हुए तो अन्य भाई बहन उदास हो गए। एक व्यक्ति की उदासी पूरे घर को उदास कर देती है और एक व्यक्ति की खुशी पूरे घर को खुश कर देती है। मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग था, इंदौर जिले में। तो मैं व्यास गादी पर आया, रात में जगा था, दिन में विशेष आराम नहीं मिली, तो थोड़ा उदास बैठा था क्योंकि नींद का भराव था। खगेंद्र साहू ध्यान देना। तो एक माता जी आई प्रणाम करने, जयंती पाटीदार की धर्मपत्नी इंदौर की। तो उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी क्या कोई दुख है आपको? हमने कहा कैसे? बोले उदास हो आप, पहली बार ऐसे देखा, सुस्त बैठे हो और हमारी नींद भरी थी। बोले आप हमेशा खुश रहते हो, आज चुपचाप बैठे हो। तो फिर हमने पानी से मुंह धोया और मुंह धो करके थोड़ा तरावट आई, सुस्ती दूर हुई, फिर खुश हुए। तब बाद को फिर प्रणाम करने आई प्रवचन के बाद। बोले अब ठीक है। गुरु की उदासी हजारों भक्तों को, हजारों शिष्यों को उदास कर देती है और गुरु की हंसी लाखों को हंसा देती है और गुरु की खुशी करोड़ों को खुश कर देती है। जय जय।
इसलिए कोशिश करके आप खुश रहा करो। कोई छोटी मोटी तकलीफ हो तो भी, और घर के सभी लोगों के स्वभाव को पढ़िए और किसके साथ कैसा बोलचाल बर्ताव करना है ये सीखिए, सावधान रहिए। गाय के बछड़े के साथ बर्ताव अलग ढंग से होता है, अब भैंस के साथ अलग ढंग से बर्ताव है, और जो आपने कुत्ता पाल रखा ना उसके साथ अलग ढंग से बर्ताव करना, बच्चों के साथ अलग ढंग से। तो घर में जितने सदस्य हैं अलग अलग संस्कारों के, एक तरीके से वो डील नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी कला है, इस कला को समझो। कुछ लोग ऐसे घर में होंगे जिनसे तुम रोज़ जब पूछोगे हाल चाल तभी खुश रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनसे कभी कभी बात करोगे तो ठीक रहेंगे, रोज़ पूछोगे तो बड़े सोहरौना बन जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम कभी कुछ न पूछो, खाली इतने कह दो कि आपके साथ अच्छा लगता है, बस वो ठीक रहेंगे। और ये व्यवहार कुशलता आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास छोटा सा मन है और सबका दिल बहुत कोमल है। ये जितने लोग बैठे हैं ना बड़े नाजुक लोग सब हैं, बहुत नाजुक हैं। ये तो यहाँ दिखते हैं कि बड़े पहलवान हैं, बहादुर हैं, वीर हैं, ये सब बिल्कुल छुई मुई लोग बैठे हैं। हाँ, छोटी सी बात में मुरझा जाते हैं, बहुत संभालना पड़ता है। तो ये संभालना सीखो।